दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों में गुजर चुका है कोरोना का पीक। मामलों में आई भारी गिरावट। देश में आज आए 2,51,209 नए मामले। एयर इंडिया में 12,000 से ज्यादा कर्मचारी, 153 विमान का बेड़ा। एयर इंडिया को आज सरकार ने कह दिया टाटा। 69 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास। भारत सरकार गुम हो गई है, 1 साल से नहीं मिल रही, बोले राकेश टिकैत। जाट नेताओं के साथ शाह की बैठक पर कही ये बात। ट्राई का आदेश, 28 नहीं ग्राहकों को दे पूरे 30 दिन वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान। और आकाश गंगा में दिखा डरावना चक्र, हर 18 मिनट में दिखकर हो जाता है गायब। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना के नए दैनिक मामलों के ट्रेंड में काफी असमानता देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में करीब 34,000 की गिरावट दर्ज की गई। वहीं देश के प्रमुख शहरों में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना मामलों में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल है। देश के विभिन्न शहरों में पिछले एक सप्ताह में 65% से अधिक की कमी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में कुल दैनिक कोविड-19 मामलों में पिछले गुरुवार को कम से कम 10% की गिरावट दर्ज की गई है। 20 जनवरी को भारत में 3.17 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 27 जनवरी को ये घटकर 2.86 लाख मामले रह गए। प्रमुख शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में दैनिक मामले 20 जनवरी को 12,306 से गिरकर 27 जनवरी को 4,291 रह गए। इसी अवधि के दौरान मुंबई में दैनिक मामलों में 75% से अधिक की गिरावट आई, जो 5,708 से गिरकर 1,384 तक मामले दर्ज हुए हैं। कोलकाता में भी गिरावट 75% से अधिक थी। यहाँ 20 जनवरी को 1,759 केस दर्ज हुए, जबकि 27 जनवरी को 423 तक मामले दर्ज हुए। अन्य शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में 20 जनवरी को लगभग 30,540 मामले दर्ज किए गए, जो 25 जनवरी को गिरकर 19,105 और 27 जनवरी को 17,717 हो गए। चेन्नई में गिरावट लगभग 25% थी। केरल के त्रिवेंद्रम में गिरावट 9,720 से 7,675 तक थी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से 627 मरीजों की मौत हो गई। कल जो आंकड़े जारी हुए थे उसके मुताबिक 2,86,384 नए मामले सामने आए थे। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया बिक ही गई। 69 साल बाद एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास चली गई है। अभी तक एयर इंडिया का मालिकाना हक सरकार के पास था, लेकिन अब एयर इंडिया का नया मालिक टेलिस प्राइवेट लिमिटेड होगी, जो टाटा सन की ही सब्सिडियरी कंपनी है। मालिकाना हक के साथ साथ टाटा सन्स को एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज भी मिला है। वैसे तो सितंबर 2021 तक एयर इंडिया पर 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बाकी का कर्ज सरकार चुकाएगी। टाटा सन्स ने पिछले साल नीलामी में एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसी के साथ 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो गई। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी और अब फिर से टाटा ग्रुप ही इसका मालिक होगा। देश की पहली एयरलाइन कंपनी है। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस का ऑफिस मुंबई के जुहू के पास कच्चे मकान में था। नजदीकी मैदान को रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बारिश में पानी भर जाने से JRD टाटा पूना से विमान उड़ाते थे। पहले साल कंपनी को 60,000 रुपए का मुनाफा हुआ था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1953 में सरकार ने एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एयर इंडिया पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन गई। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक एयर इंडिया के पास 128 छोटे बड़े और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 25 विमान है। एयर इंडिया के पास 1,800 इंटरनेशनल और 4,400 घरेलू लैंडिंग और स्लॉट है। इनमें से 900 विदेशों में है। एयर इंडिया में 12,085 कर्मचारी हैं। इनमें से 8,084 स्थायी और 4,001 संविदा पर है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस में 1434 कर्मचारी हैं। अगले 5 साल में 5000 स्थायी कर्मचारी रिटायर होंगे। पहले 1 साल टाटा ग्रुप छंटनी नहीं कर पाएगी। अगर बाद में छंटनी की जरूरत हुई तो VRS देना होगा। एयर इंडिया के पास अगस्त 2021 तक 14,718 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसमें जमीन और बिल्डिंग भी शामिल है। ये संपत्ति टाटा को नहीं मिलेगी। ये सारी संपत्ति सरकार की कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर की जाएगी। सरकार इन्हें ही बेचकर एयर इंडिया का कर्ज चुकाएगी। 2000 तक कंपनी मुनाफे में थी। 2001 में कंपनी को 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2007 में एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस में मर्ज कर दिया। इसके बाद से कंपनी कभी मुनाफे में नहीं आ सकी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे के मुताबिक एयर इंडिया पर सरकार हर महीने 620 करोड़ रुपए खर्चती रही और उसका रोजाना घाटा 20 करोड़ रुपए का है। सरकार के मुताबिक 30 सितंबर 2021 तक एयर इंडिया पर 51,554 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। दिल्ली की सीमा पर 1 साल से भी अधिक समय तक चले किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे राकेश टिकैत के तेवर अभी भी सरकार को लेकर नरम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गुम हो गई है और 1 साल से नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने पिछले दिनों अमित शाह की जाट नेताओं के साथ हुई मुलाकात को लेकर कहा कि ये तोड़फोड़ की राजनीति है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिसको जहां वोट देना है वो देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल 22 जनवरी से हम भारत सरकार को तलाश कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि भारत सरकार कहां रहती है। 1 साल से हमें नहीं मिल रही है। अगर कहीं मिलती है तो हमें बताना जरूर, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अमित शाह ने बुधवार को जाट नेताओं की बैठक बुलाई थी और उसमें किसानी की भी बातें हुई थी। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर वो किसानों को बुलाते तो किसानों की बात करते। उन्होंने किसी जाति के लोगों को बुलाया है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। कौन किस जाति को बुला रहा है, ये तोड़फोड़ की राजनीति करनी है। इनका मामला शुरू होने वाला नहीं है। किसी जाति को टारगेट पर लेकर काम करना तो उस जाति के लोगों को समझना चाहिए। ये सब लोग समझते हैं और तोड़फोड़ करने वालों से बचना चाहिए। यहाँ तो भाईचारे की बात चलती है और कई जातियाँ रहती हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेताओं से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने किसानों के मुद्दों को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता में आने के बाद 36,000 करोड़ कृषि लोन जारी किया, 1,35,000 करोड़ किसानों के खाते में डाला। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसकी भी भरपाई करेंगे, लेकिन वोट को लेकर गलती मत कीजिए। यह गलती 5 साल से पहले ठीक नहीं होगी। अमित शाह ने जाट नेताओं से यह भी कहा कि आप लोगों ने 2014, 2017 और 2019 में हमारा साथ दिया है, इस बार भी कमल खिलाने में साथ दें। यदि कोई शिकायत है तो झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी ना रखी जाए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने ग्राहकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। TRAI ने हाल ही में टेलीकॉम टैरिफ 66वां संशोधन आदेश जारी किया है, जहां टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 28 दिनों की जगह 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान भी पेश करने का आदेश दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई के नए आदेश के तहत 30 दिनों की वैधता वाले प्लान को नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के भीतर पेश करना होगा। ट्राई के नए आदेश के मुताबिक हर टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की जगह पूरे 30 दिन की हो। इन प्लान्स को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज करना चाहें तो वो ऐसा मौजूदा प्लान ही तारीख से करा सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। पिछले दिनों यूजर्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती है। टेलीकॉम कंपनियां एक माह में 30 दिन की जगह 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान दे रही है, जिसके बाद ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने का फैसला सुनाया है। दरअसल ऐसी शिकायत थी कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से एक माह के रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों को 30 की जगह 28 दिनों की वैधता ऑफर करती है। ग्राहकों की माने तो हर माह 2 दिन कटौती करके कंपनियां साल भर में करीब 28 दिन की बचत कर लेती है।
इस तरह टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों से साल भर में 12 की जगह 13 माह का रिचार्ज कराती हैं। इस तरह 2 माह के रिचार्ज में 54 या 56 दिनों की वैधता मिलती है, जबकि 3 माह के रिचार्ज में 90 दिनों की जगह 84 दिनों की वैधता ऑफर की जाती है। आकाश गंगा में खगोल विंदों को एक ऐसा डरावना और रहस्यमय चक्र वस्तु नजर आया है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। यह इतना विचित्र है कि हर 18 मिनट में दिखकर गायब हो जाता है, जिसके चलते वैज्ञानिक इसकी पहचान का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि शुरुआत में इसे एलियन मानकर शोधकर्ता चिंता में पड़ गए थे, लेकिन फिर यह सही साबित नहीं हुआ। एक शोध के दौरान इस वस्तु को देखने वाले ऑस्ट्रेलियन शोधकर्ताओं का कहना है कि तेजी से घूमती यह चक्राकार आकृति धरती से 4000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो न सिर्फ बहुत चमकदार है बल्कि इसका चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत है। ये हर घंटे में 3 बार भारी मात्रा में रेडियो ऊर्जा फेंक रही है। नेचर पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस चक्र को हमारी आकाशगंगा में रेडियो वेव सर्वे के दौरान एक यूनिवर्सिटी शोधकर्ता ने पकड़ा था। ये शैतानी वस्तु ना तो कोई सुपरनोवा है और ना ही पल्सर। इसके चलते इसे फिलहाल कोई नाम देना असंभव सा हो गया है। हालांकि इसकी पड़ताल के लिए ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी की रेडियो एस्ट्रोनॉमर और इस वस्तु को खोजने वाली टीम की प्रमुख नताशा हर्ले वॉल्कर का ये कहना है, ये वस्तु इस तरह दिखती है और गायब होती है जैसे किसी ने समय तय कर रखा हो। शोध के दौरान जब हमने इस पर लगातार नजर रखी तो पता चला कि अब तक की सबसे अलग प्रकार की अंतरिक्षीय वस्तु है। वॉल्कर के मुताबिक हालांकि अंतरिक्ष में पल्सर जैसी कई वस्तुएं हैं जो दिखकर गायब होती है, लेकिन इतने सटीक समय में ये गतिविधि करते आज तक किसी भी वस्तु को नहीं देखा गया है। वॉल्कर कहती है कि 20 मिनट में इतनी ज्यादा रेडियो ऊर्जा पैदा करना असंभव लगता है। क्या अंतरिक्ष से आते इतने मजबूत रेडिएंट सिग्नल एलियंस द्वारा भेजे जा सकते हैं? इस सवाल पर वॉल्कर ने कहा कि शुरुआत में ऐसा मानकर मैं चिंता में पड़ गई थी, लेकिन शोधकर्ता व्यापक आवृत्तियों फ्रीक्वेंसी से आते इन संकेतों का निरीक्षण कर पा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार
जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।